5 हाईकोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री से मुतालिक समरी मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर ने शाहरुख अर्जुमंद, उमैर मजीद मालिक और रियाज शौकत से हल्फ लिया। लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा और 10 नए एडिशनल जजेस भी आज ही अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम हल्फ लेंगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पुंछ डिवीजन में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग को 1 नशिस्त मिल गई। 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार के नाम रही। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक, वज़ीर आज़म के बेटे फैसल मुमताज़ राठौर और मुश्ताक मिन्हास भी अपनी नशिस्तें हार गए। चतरा टोपी के 10 पोलिंग स्टेशन में बाइकआउट के बायस इलेक्शन कमीशन ने हतमी नतीजा रोक दिया है। शामी अदालत ने साबिक सदर बशार अल असद को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने बशार अल असद के कजन आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई है। फैसले के बाद आतिफ नजीब कमरा अदालत में मौजूद थे और मुल्जमान का मखसूस लिबास पहन रखा था। आतिफ नजीब शामी फौज में ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे और इन पर दारा में क्रैकडाउन का इल्जाम है जो बाद में खाना जंगी की वजह बना। बशार अल असद और उनके भाई दिसंबर 2024 में रूस फरार हो गए थे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। ट्रांसपोर्टर्स ने अदालत जाने और एहतजाज की धमकी दे दी। पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत को 72 घंटे की मोहलत दे दी। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में 15 अगस्त को सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत के रोजाना बुनियादों पर कीमतों के तयन पर हुकूमत की 15 रोजा डेडलाइन खत्म हो गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात आइंदा माह पाकिस्तान में होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत अहदाफ पर ब्रीफिंग देगा। IMF से बिजली और गैस के शोबे में सर्कुलर डेट से मुतालिक अहदाफ पर भी तबादला ख्याल होगा। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 5वीं किस्त मिलेगी। IMF से मुज़ाकरात में हुकूमत के लिए सर्कुलर डेट चैलेंज बन गया। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली का सर्कुलर डेट 1600 अरब रुपए तक महदूद करने का हदफ दिया था। अमरीका ईरान जंग की वजह से तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ तो गर्दिशी कर्जा बढ़ गया। वज़ीर आज़म ने बिजली महंगी करने के बजाय मुआशी टीम को मुतबादिल प्लान की हिदायत कर दी। कहा बिजली गैस की कीमतें मजीद बढ़ाना किसी तौर पर मुमकिन नहीं, रास्ता निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने PTI का एहतजाज, प्रिजन वैन्स भी पहुंचा दी गई। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे थे तब उनके साथ हमदर्दी की थी। हमारे साथ जो हो रहा है कल इनके साथ भी होगा। 27 सितंबर को नौजवान निकलेंगे। सलमान अकरम राजा के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अगले हफ्ते केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी। मीर रजा केस में नई तहकीकाती टीम की तफ्तीश जारी। मीर रजा के अहले खाना और SSP अली रजा ने लाश मिलने के मकाम का मुआयना किया। लाश की निशानदही करने वाले माली यासिर से अहम तफसीलात ली। SSP अली रजा ने जाए वकवा की तस्वीर भी बनाई। ज़राए के मुताबिक 6 DNA सैंपल जामे कराची की लेबोरेटरी को मौसूल हो गए। 4 सैंपल्स मैयत और 2 मीर रजा के वालिद के हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र से निकाली गई लाश मीर रजा अली की थी या नहीं, रिजल्ट 2 रोज में मुतवक्के है। कराची गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 1 में वाक़े गेस्ट हाउस से मुतालिक दस्तावेजी सबूत सामने आ गए। 600 गज का बंगला KDA ईजले है। बंगले का असल मालिक वकार नामी शख्स था। 10 साल कबल खातून ताहिरा सुल्ताना के नाम ट्रांसफर किया गया। मज़कूरा बंगला लियाकत नामी शख्स ने खातून ताहिरा सुल्ताना से मई 2024 में किराए पर लिया था। अब इस बंगले में गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामीमन की सोशल मीडिया में किरदार कुश्ती पर NCCIA की कार्रवाई। 4 अफराद को 13 अगस्त को तलब कर लिया। NCCIA के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना हतके अमेज और मनगढ़ंत मवाद की तशहीर की शिकायत है। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से जायद में हुई। हनी ट्रैप में मुलव्वस टिकटॉकर से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक सियालकोट के रिहायशी लारेब की पहली शादी अब्दुल्ला ताहिर के कातिल से हुई, जो शूटर्स गैंग का सरखना है। खुला के बाद लड़की ने दूसरी शादी की। दूसरे शोहर से अलहदगी के बाद टिकटॉकर ने दोबारा शूटर्स गैंग के लीडर से राबता किया। गैंग लीडर ने पहला टास्क अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप करने का दिया। लड़की को दूसरा टास्क मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने का दिया गया। कोटादू में लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में डूबने का वाकया। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 लाशें निकाली गई। 9 अफराद ताहाल लापता। DPO कमर मंसूर के मुताबिक हादसे के बाद 11 अफराद को केनाल से जिंदा निकाल लिया गया था। एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 26 अफराद लोडर रिक्शे में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि एक रिक्शा बेकाबू होने के बायस मुजफ्फरगढ़ केनाल में जा गिरा। इस्लामाबाद सेफ सिटी होने के बावजूद गैर महफूज बन गया। G13 पार्क में दौरान डकैती फायरिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का तालिबे इल्म अब्दुल्ला अहमद जाम बहक हो गया। मुसल्लह मुलजिम वारदात के बाद फरार। वफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों के तहफ्फुज़ पर सवालात उठ गए। अहले खाना का कातिल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। लाहौर में थाने के अंदर जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में 2 संगीन दफात का इजाफा। जराये के मुताबिक अगवा की दफा 365B और 373 सेक्शन 4 का इजाफा किया गया। दोनों दफात की सजाए मौत और उम्र कैद है। इससे कबल मुलजिम ASI के खिलाफ सिर्फ दफा 373 शामिल की गई थी। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राबिता। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम मुबारकबाद पेश की। अनकरीब दौरे पाकिस्तान का भी इंदिया दे दिया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के आज़म पर कायम हैं। अवामी राय के मुताबिक हुकूमत ना बनने से एतमाद का बहरान पैदा हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क में निज़ाम की तब्दीली और आइन की बालादस्ती जरूरी है। हाफिज नईम ने मक्का मुआहिदे में ईरान, कतर और बांग्लादेश की शमूलियत की तजवीज़ दे दी। अमरीकी फौज ने हब्दाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर दी। अब कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब अमरीका ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करेगा। सदर ट्रंप का कहना था कि हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्खीर और फौलादी दीवार की मानिंद है। ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है, हम सुराग लगा लेते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाएअमल का क्या होगा? सदर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। ईरान का ट्रंप की मौजूदा मुद्दत सदारत खत्म होने तक अमरीकी इंतजामिया से मुज़ाकरात न करने का इंतहा। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकरी कालिबाफ के मुशीर मजीद शाकरी का कहना है कि ईरान मौजूदा अमरीकी हुकूमत से मुआहदे की बजाय ट्रंप की मुद्दत मुकम्मल होने का इंतजार करेगा। ट्रंप ईरान के साथ मुआहदा नहीं कर सकेंगे। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता तस्दीक ईरान के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तेहरान अपनी मौजूदा पॉलिसी जारी रखेगा। मजहब या अकीदे की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। हर शहरी को बराबर हुकूक और आज़ादी हासिल है। कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की तारीखी तकरीर की मुनासबत से मुल्क भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, कायदे आज़म का विजन पाकिस्तान की रिहायशी और रियासती बुनियाद है। पाकिस्तान की असल ताकत इसकी आवाम है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हर मजहब के एहतराम और मसावी हुकूक वाले पाकिस्तान की तामीर का आज़म करना होगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अक़लियतों के खिलाफ ज्यादती, इम्तियाजी सलूक या इंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सोफा फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 16 बांग्लादेशी मजदूर जान की बाजी हार गए। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक मजदूरों की मैयतें जल्द बांग्लादेश मुंतकिल करने और मुतासरा खानदानों को सरकारी इमदाद और मुआवजा फराहम करने के लिए इकदाम जारी हैं। सऊदी सिविल डिफेंस ने तस्दीक कर दी कि फर्नीचर का कारखाना गैर लाइसेंस याफ्ता था। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई शहरों में इमारतें मुनहदम, 111 अफराद हलाक, 87 जख्मी। मुतादिद अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। हुकाम के मुताबिक तकरीबन 1600 इमारतें मुतासिर हुई, 61 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। ज़लज़ले के झटके कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा तक महसूस किए गए। हुकाम के मुताबिक चौकों के घने जंगलात और दुश्वार गुजार इलाकों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। सदर ने मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी। कोलंबिया के 6 छोटे हवाई अड्डों पर परवाजें भी मुअत्तल कर दी गई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा। मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और उबैद शाह की टीम में शमूलियत मुतवक्के है। सलमान अली आगा या साउथ शकील में से किसी एक का इंतखाब होगा। इमाम उल हक की शमूलियत का फैसला प्रैक्टिस में कारकर्दगी से मशरूत। पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। उंगली की इंजरी का शिकार शान मसूद की जगह मिडल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम को इंग्लैंड भेजने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कामरान गुलाम से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। कामरान गुलाम पाकिस्तान की जानिब से 6 टेस्ट और 11 वनडे खेल चुके हैं। पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम कोरिया का दौरा करेगी। 4 मैचेस की सीरीज तय। रूसी हॉकी फेडरेशन की पाकिस्तान वाइट्स को 26 अगस्त से 2 सितंबर तक 2 तरफा सीरीज की दावत। सीरीज में 3 से 4 मैचेस खेले जाएंगे। PHF सीनियर और जूनियर कैंप के उभरते हुए खिलाड़ी पाकिस्तान वाइट्स टीम का हिस्सा होंगे। लाहौर में यौम आज़ादी की तकरीबात के शायान शान इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब हरीम नवाज की ज़ेर सदारत हिदायत पर खेल, तफरी और सिकाफती सरगर्मियों के 9 बड़े प्रोग्राम होंगे। 13 अगस्त को लिबर्टी चौक में म्यूजिकल कॉन्सर्ट और आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। 14 अगस्त को हुजूरी बाग में परकजी परचम कुशाई होगी। सिक्योरिटी, ट्रैफिक और तिबी सहूलियात के जाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और हताए रब्बे करीम परचम। मुल्क के 79वीं सालगिरह पर हर सू सब्ज़ हलाले परचमों की बहार। छोटे बड़े, खवातीन मर्द, सबकी तैयारियां जारी। घरों, गलियों, गाड़ियों पर कौमी परचम लहरा दिए। नन्हे मुन्ने बच्चों के बैजेस, स्टिकर्स, हैंड बैंड्स और हेयर बैंड्स की डिमांड।